जय हिंद एवरीवन, हरे कृष्ण, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। बहुत समय से मैम सभी बच्चों को वापस एक डर लगना शुरू हो गया है जैसे ही पेपर का समय पास आ रहा है। क्या मैम इस बारी भी साइंस का पेपर हमारा बड़ा टफ आ जाएगा? क्योंकि पिछली बारी तो साइंस का पेपर देखते ही हमारे तो मैम होश ही उड़ गए थे। हम तो सोच रहे थे 50 में से 48 क्वेश्चन हमारे ही जेब में है जी, और वो कुछ उल्टा ही गया हमारे साथ पेपर के दौरान। ऐसा 48 क्वेश्चन जब जेब में लेके चले थे हमें एकदम याद आ गया सामने एनडीए 1 2023 का पेपर, जहां हमसे कुछ भी अटेम्प्ट नहीं हो रहा था प्रॉपरली। तो आइए जरा उसी बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं कि क्या क्या आपकी लास्ट टाइम प्रिपरेशन में कॉमन मिस्टेक्स रही थी, क्या चीजें सोच के हम चले और क्या चीजें हमारे साथ हो गई। ठीक है, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले डू नॉट फॉरगेट द ड्रिल, दैट इज सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और यदि चैनल पे नए हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैम सबसे पहला मिथ आपको आपके सामने सभी बच्चों का, एनडीए एस्पिरेंट्स का मैं रख देती हूँ। दैट इज हम सोचते हैं कि हम तो जी बड़े ही ज्यादा होशियार हैं, हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी की किताब उठाएंगे पेपर से एक महीना पहले और लो जी हमारा हो गया पेपर क्लियर, हमें मिल गए हमारे जिनका इंतजार था 50 में से 48 क्वेश्चन, हमने गए वहां, हमने पिक किया इनको और चलो आंसर आ गए हमारे पास। ऐसा नहीं होता। तो मैम इसका मतलब आप तो ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि एनसीईआरटी करना नहीं ना हमको? अरे यार सुन तो लो पूरी बात, एनसीईआरटी करना है, नो डाउट। एनसीईआरटी इज गोइंग टू बी द बेस क्रिएटर फॉर यू गाइज ओनली। बेस ऐसा जबरदस्त क्रिएट करती है एनसीईआरटी कि आपको साइंस पढ़ना समझ में आना शुरू हो जाता है। बट आपका जो एनडीए का एग्जाम है उसमें एनसीईआरटी की क्वेश्चन पढ़ोगे और वो ही आएंगे, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा, ऐसा यूपीएससी ने भी नहीं बोला। तो आप कहां से सोचने लग गए? दूसरी बात जो आप हर जगह फॉलो करते हो कि मैम आ जाओ ना एक बारी ब्लूप्रिंट दे देते, हम तो भाई ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमें आपने बोला, हमने नोटिस करना शुरू कर दिया एग्जाम के अंदर, मैडम ग्रेविटेशन तो 2 बार से आया ही नहीं पेपर में, मतलब लगता है शायद ग्रेविटेशन हमारा कट हो गया होगा। और पेपर में देखा एनडीए 1 2023 में एक नहीं, दो नहीं, तीन क्वेश्चन ग्रेविटेशन से आए हुए थे, स्पेशली आपका एक्सटेंशन वाला पार्ट और स्प्रिंग वाला पार्ट। ये देखते ही तो मैम हमें सब होश उड़ गए। फिर हम सोच रहे थे कि ऑप्टिक्स का पार्ट जो है कुछ भी फिक्स क्वेश्चन हम मान के चल रहे थे कि हाँ 2 क्वेश्चन बनेंगे, 3 बनेंगे। क्या हुआ? कोई फिक्स पैटर्न नहीं रहा हमारे साथ। हमने देखा एनडीए 1 2022 में जहां हमारे पास 2 क्वेश्चन थे, फिर एनडीए आपके पास 2 2022 में हमने देखा कि 3 क्वेश्चन बने, और इस बार हमने एनडीए 1 2023 में देखा फिर कोई पैटर्न नहीं है जी, 3 क्वेश्चन की जगह आप 4 डाल दिए। फिर हमने देखा कि मैकेनिक्स जहाँ पे यूजुअली 7 से 8 क्वेश्चन ही बनते थे हमारे, इस बार देखो जो हमें 11 क्वेश्चन दे रखे थे। हमें कुछ भी ढंग से कोई पैटर्न ऑब्जर्व करने को मिल ही नहीं रहा है। हीट एंड थर्मो को हम सोच के चलते थे बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन तो पक्के हैं हमारे यहाँ से, और देख रहे हैं लगातार इस पेपर में भी एनडीए 1 2023 में नो क्वेश्चन, एनडीए 2 2022 में नो क्वेश्चन फ्रॉम हीट एंड थर्मो। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को इतना इंपॉर्टेंट समझ के चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन, ज्यादातर क्या भर रखा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स और केमिस्ट्री के इस तरीके से सबमर्ज कर दिए, ना हम करंट अफेयर्स के रहे ना हम केमिस्ट्री के रहे। मैम ने तो साइंटिस्ट बोले ही नहीं थे लर्न करने हैं, पर हम भूल गए कि ये पार्ट हमारा करंट अफेयर का तो है ना यार। अभी रिसेंट का क्वेश्चन था आपका एनडीए 1 2023 में, आपको रिसेंटली विन नोबेल प्राइज के साइंटिस्ट के लिए पूछा हुआ था, जहां पे आप फंस गए।
मैम केमिस्ट्री में तो किया नहीं, अब क्या करें? तो मैं आपको सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर जैसे कि एसिड बेसिस सॉल्ट, आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन नो डाउट इम्पॉर्टेंट है, बट हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हर बारी कि यहाँ से तो 2 क्वेश्चन है, लकीर के फकीर बन जाएंगे, हाँ पक्का 2 ही मिलेंगे हमें, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को पूरा सिलेबस लेकर के चलना है। तो मैम पूरा सिलेबस अगर हम लेकर के चलेंगे तो हमें तो फिर मैम 6 महीने लग जाएंगे। अरे क्यों लगेंगे तुम्हें 6 महीने? उठाओ ना एक प्रॉपर कोर्स को, तुम पकड़ो ना एक प्रॉपर टीचर को। तुम केमिस्ट्री के लिए कोई एक्स टीचर फॉलो कर रहे हो तो जाओ उस एक्स टीचर के पास। 1.5 महीने में पूरी साइंस आप कवर कर लोगे अगर फिक्स तरीके से माइंड सेटल करके चलो, विदाउट लीविंग एनी चैप्टर। माइंड दिस, डू नॉट गो विद द ट्रेंड्स। हर बारी 2 आए तो 3 आएंगे, तो 4 आएंगे तो 5 आएंगे, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। यूपीएससी भी नहीं जानता है, ठीक है जी? जिस तरीके से पेपर का लेवल बढ़ रहा है, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे गर्ल्स की एंट्री बढ़ गई है, आपको पता है गर्ल्स का दिमाग बहुत तेज है, ठीक है? आप देखते रह जाएंगे और लड़कियां बाजी मान जाएगी। तो आई होप मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूं कि नो चैप्टर, नो टॉपिक इज इजी टफ, नो चैप्टर, नो टॉपिक आप अंडर में एस्टिमेट कर सकते हो। किसी भी चीज को अंडर एस्टिमेट मत करो। अगर आप ये सब चीजों को अंडर एस्टिमेट नहीं करोगे तो यू विल फाइंड कि सारा पेपर आपको इजी लगेगा, क्योंकि आपने सब पार्ट को कवर कर रखा है ऑलरेडी। तो मैम अब तो हमारा टाइम निकल गया होगा ना, अब हम क्या करें? अरे किसने कहा टाइम निकल गया? अभी भी 1.5 महीना है। प्रॉपरली एक फिजिक्स की टीचर मैं जानती हूँ, कनिका मैम बेस्ट है। आप लोगों को लास्ट टाइम भी कराया हुआ पार्ट हमेशा देखने को मिलता है। कोई एक्स टीचर आप केमिस्ट्री के लिए भी फॉलो कीजिए, बायो के लिए फॉलो कीजिए एंड अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। इन मिथ विथ के चक्करों में, इन ब्लूप्रिंट के चक्करों में मत पड़ो, ठीक है जी? आई होप आपको बात समझ में आई है। समझ में आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि कैसा समझ में आया। क्या आप अब अपनी स्ट्रैटेजी लेकर के चलेंगे और किस किस टीचर को फॉलो करेंगे, और क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हो या नहीं? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद, हरे कृष्ण।